हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो है लेबनान के प्रधानमंत्री थे। ठीक, लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक, अब लेबनान की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं हम। यह है लेबनान। ठीक, ये लेबनान है और इसकी कैपिटल जो है बैरूत है। इसकी कैपिटल बैरूत है और इसका जो पड़ोसी देश है वो सीरिया है और इधर जॉर्डन है, इजराइल है। ठीक, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं और ये जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा बनाता है लेबनान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक पहल शुरू की है। ये जो है केरल राज्य की पुलिस ने शुरू की है। ठीक, केरल राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन, ये इस तरीके से जो यहाँ पर जो जुगनी कलर का जैकेट पहने हुए होते हैं अपने यहाँ के पुलिस लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो अब वहाँ पे जो है पिंक कलर का जैकेट पहने हुए होंगे। ठीक, केरल राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक पहल की शुरुआत की है। ठीक, अब केरल की बात हुई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। यह है केरल। ठीक, ये केरल है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब केरला की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में 14 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, केरल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल में 4 झीलें हैं, अष्टमुडी झील, पेरियार झील और वेम्बनाड झील और परवल झील। ठीक, केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। केरल के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं और केरल की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है। केरल और लक्षद्वीप की हाई कोर्ट जो है संयुक्त रूप से कोच्चि में स्थित है। ठीक, और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनायमुडी शोले नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नायार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये केरल में स्थित हैं। ठीक, केरल जो है भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी है। केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भारत का है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कंभमपति हरिबाबू ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये जो है किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, तो मिजोरम के। ठीक, मिजोरम के जो है डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू ने मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अभी हाल ही में जो 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं वो इस लिस्ट में दिए गए हैं। इस लिस्ट में इसे देख लेते हैं। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर हैं, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत हैं, मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति हैं
और हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय हैं, झारखंड के रमेश बैस हैं। ये 8 राज्यों के 8 राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक, अब मिजोरम की बात हुई है तो मिजोरम को मैप में देख लेते हैं। यह है मिजोरम। ठीक, मिजोरम की कैपिटल जो है वो आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और ये त्रिपुरा, असम और मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, इधर से बांग्लादेश और इधर से म्यांमार। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। मिजोरम, इसकी कैपिटल जो है वो आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और मिजोरम की स्थापना 1 जनवरी 1972 को हुई थी। 11 ज़िले हैं मिजोरम में, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 40 हैं। मुख्यमंत्री जनरोमथंगा हैं और गवर्नर जो हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू हैं। मिजोरम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। गुवाहाटी में हाई कोर्ट स्थित है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं मिजोरम, तो असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और 2 देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार, 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है मिजोरम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है, तो ये जो है बिमल जालान ने लिखी है। ठीक, बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब पुस्तकों की बात आई है तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको और उनके राइटर्स के नाम एक बार देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड कौशिक बसु। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC सुदीप मिश्र। प्रियसली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी। आरवी रविचंद्रन, ये एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। और वैलेरी वाइडेन ओवन की पुस्तक है ग्रोइंग अप वाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक है जनक सुत शौर्य। धवल कुलकर्णी की पुस्तक है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस। और सुरती राव सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू। वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक का नाम है द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। और जयराम रमेश की पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल विथिन, ये मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। और क्रिसिस नाइट का पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन। संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक का नाम है ए न्यू कोल्ड वॉर। हेनरी किसिंगर एंड द राइस ऑफ चाइना। ठीक, अक्षय त्यागी की पुस्तक का नाम है नाउ दैट वी आर हेयर। और कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बुक हैं, इनके नाम हैं और लेखक हैं, इन्हें याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है। जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये जो है जापान ने बनाया है। ठीक, जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड जापान देश ने बनाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। ये जो है कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कर्नाटक राज्य में आयोजित होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो ये जो है पेरू के चुनाव को जीते हैं। ठीक, पेरू के चुनाव को जीते हैं पेड्रो कैस्टिलो ने। ठीक, अब पेरू की बात हुई है तो पेरू को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है पेरू। ठीक, इसकी कैपिटल जो है ये लीमा है। पेरू की कैपिटल लीमा है। और पेरू के जो पड़ोसी देश हैं इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलीविया है और इधर चिली है। ठीक, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली जो हैं ये पेरू के पड़ोसी देश हैं। और ये जो है पैसिफिक ओशन के साथ सीमा बनाता है पेरू। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। खबरों में रहा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक, ओडिशा के कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। ये जो है अफ़गानिस्तान में हुआ है। ठीक, अफ़गानिस्तान देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। अब अफ़गानिस्तान की बात हुई है, इसे मैप में देख लेते हैं। और ये भारत का पड़ोसी देश भी है अफ़गानिस्तान। ठीक, ये है अफ़गानिस्तान। ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और इधर जो है चीन, भारत और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफ़गानी है और प्रेसिडेंट जो हैं अशरफ गनी हैं। ठीक, और ये अफ़गानिस्तान जो है इस तरीके से भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक, भारत के साथ अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 20 जुलाई को 1966 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और विश्व शतरंज संघ के बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसानो में है और स्थापना 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी। CEO जो हैं जेफरी डी बोर्ग हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। विज्ञान अन्वेषण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 20 जुलाई को चेस डे और विज्ञान अन्वेषण डे मनाया जाता है। और 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ब्रज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले
व्यक्ति कौन थे, तो वो आर्मस्ट्रांग बोला जाता था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? ये शिवाजी बनर्जी को। ठीक, शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किए गए हैं। और बनर्जी ने बागान के लिए 11 साल खेला और 4 साल पहले 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और मोहम्मद बागान एथलेटिक क्लब इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब बेस्ड इन कोलकाता। ये जो है मोहन बागान कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल के, और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ठीक, और ये एशिया का और भारत का सबसे पुराना जो है क्लब है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RSS बिल्डिंग इंडिया यूथ थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखी है? RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखी है? ये सुधांशु मित्तल ने लिखी है। ठीक, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा जो है सुधांशु मित्तल ने लिखी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है, 2019 में हर आनंद प्रकाश द्वारा लाया गया था। और पुस्तक का चीनी अनुवाद जैक बो द्वारा किया गया है। अगर पूछा जाए कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा का चीनी अनुवाद किसने किया है, तो ये जो है जैक बो द्वारा किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भिक्षु फल मोंग फ्रूट उत्पादन भारत हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? भारत का पहला भिक्षु फल या मोंग फ्रूट का उत्पादन जो है उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? ये कुल्लू में किया जा रहा है। ठीक, ये कद्दू के आकार का फल है, इस तरीके से ये फल लगता है। और इससे हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया था। और CSIR ISBT द्वारा चीन से अपने बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD कौन बने हैं? HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD कौन बने हैं? ये जो है C विजय कुमार जो है बने हैं। ठीक, C विजय कुमार HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD बने हैं। C विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और C विजय कुमार ने इस पद पर शिव नडार का स्थान लिया है। शिव नडार ने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। और शिव नडार की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी के स्टार्टअप से ग्लोबल IT कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए FIDDI AI पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है?
हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फ्री AI पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक, फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए फ्री AI पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। मुख्यालय केरल के अलुवा में है। संस्थापक KP हॉर्मिस हैं और स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? ये 3 देशों को मान्यता दी है। ठीक, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और तजाकिस्तान को। ठीक, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और तजाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्य के रूप में मान्यता दी है। और मंगोलिया, तजाकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य देश है। और ICC के अब कुल 106 सदस्य हैं, जिनमें 94 सहयोगी शामिल हैं। ठीक, ICC के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना UAE के दुबई में हुआ था। मुख्यालय इसकी दुबई में है और स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया है? हाल ही में गुजरात के किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया है? ये कच्छ जिले में आयोजित किया गया है। इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के बजट का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। और कुनरिया जैसे छोटे से गांव का यह अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और इस बालिका पंचायत का निर्माण TV श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शतरंज खिलाड़ी ने पार्किंसन ट्रॉफी 2021 जीती? किस शतरंज खिलाड़ी ने पार्किंसन ट्रॉफी 2021 जीती है? ये विश्वनाथ आनंद ने जीती है। ठीक, विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी ने पार्किंसन ट्रॉफी 2021 जीती है। विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर इस पार्किंसन ट्रॉफी में विजय हासिल की। और आनंद को नो कास्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की ज़रूरत थी और उन्होंने इसे 40 चालों में हासिल किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? ये अमेरिका राज्य सरकार है, अमेरिका देश की सरकार ने किया है। ठीक, इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने के वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये राजस्थान ने की है। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन है बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? ये सीरिया के। ठीक। तीसरा प्रश्न है हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये उत्तराखंड में मनाया गया है। चौथा प्रश्न है किस राज्य ने 2001 से 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है? ये छत्तीसगढ़ ने रद्द कर दिया है। पांचवा प्रश्न है खबरों में रही थड़क्कड़ बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। छठा प्रश्न है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है किस राज्य की सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? छठा प्रश्न है जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।